सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे अतीत में दबे पाँव, जो अध्याय 3 है, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। आइए जानते हैं पाठ का सार। अखंड भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में 2 स्थानों पर खुदाई का कार्य किया गया था। वर्तमान समय में ये दोनों स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक 2 नगरों को पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। मोहनजोदड़ो का परिचय एक बार सुन लेते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संसार के प्राचीनतम नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। यह नगर मानव निर्मित छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। इस नगर की सभ्यता के नष्ट होने के बाद इसे ये नाम मिला। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर का सबसे उत्कृष्ट नगर है। खुदाई के बाद इस नगर में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। मोहनजोदड़ो अपने दौर में सभ्यता का केंद्र था। संभवतः ये इस क्षेत्र की राजधानी था। ये शहर 200 हेक्टेयर में फैला था। 5000 वर्ष पूर्व एक महानगर था ये। इस नगर से सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नामक नगर था, जिसके साक्ष्य रेल लाइन बिछने पर नष्ट हो गए। नगर रचना कैसी थी? यह नगर मैदान में नहीं अपितु टीले पर बसा था। ये टीले प्राकृतिक नहीं अपितु मानव निर्मित हैं। इनमें कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया है। ये कार्य सिंधु के पानी के बचाव के लिए किया गया था। ये नगर भले ही आज खंडरों में बदल गया है, किंतु इसके स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी गलियां, सड़कें, कमरे, रसोई, खिड़की, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियां आदि इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी स्वतः ही कह देते हैं। यहाँ की प्रायः सभी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। सिरे पर बने बौद्ध स्तूप के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती है। नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक तालाब है, जिसे महाकुंड नाम दिया गया है। महाकुंड की गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नानागार हैं, जिसमें किसी का भी द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। 3 ओर साधुओं के कक्ष हैं। उस काल की सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। कुंड का तल और दीवारें चूने और पक्की ईंट से बनाए गए हैं। कुंड में बाहर के अशुद्ध पानी को न आने देने का ध्यान रखा गया है। बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। ये स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है और इसका निर्माण काल लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। राखाल दास बनर्जी ने यहाँ ईस्वी पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। इस खुदाई के बाद ही भारत की सभ्यता की गणना मिस्र और इराक, मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ होने लगी। सिंधु घाटी की खेती व व्यापार। सिंधु घाटी में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। ये खेतिहार और पशुपालक सभ्यता थी। यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज होती थी। खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगते थे। कपास की खेती भी होती थी। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना भी खुदाई में मिला है। ये सभ्यता ऊन सुमेर से आयात करती थी और सूती कपड़ा निर्यात करती थी। इस सभ्यता को तांबे का ज्ञान था। सिंध में पत्थर था और राजस्थान में तांबे की खानें थीं। इनके ही उपकरण खेतीबाड़ी में काम आते थे। यहाँ रबी की फसल कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के तो पुख्ता प्रमाण मिले हैं। महाकुंड के आसपास के भवन। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं, जिसमें दालान, बरामदे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। डीके हल्का। डीके के नाम पर 2 हल्के हैं। डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। ये बहुत लंबी सड़क है। अब तो आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, किंतु किसी भी घर का दरवाज़ा सड़क की ओर नहीं है। उनके दरवाजे अंदर गली में हैं। मुख्य सड़क दोनों ओर
पीठ है। मुख्य सड़क जो है उसकी दोनों ओर से जो मकान बने हुए हैं उनकी पीठ है। किसी के घर जाने के लिए पहले मुख्य सड़क से सेक्टर की गली में जाना पड़ता है। DKG हल्का। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG कहलाता है। यहाँ घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। शायद यहाँ 2 मंजिले मकान रहे हों। कुछ दीवारों में छेद हैं, जिससे अनुमान ये लगाया जाता है कि शायद ये शहतीर के छेद हों। सभी घर 1:2:4 की भट्टी की पकी ईंटों से बने हैं। यहाँ पत्थर का प्रयोग नगण्य है। नगण्य मतलब नहीं किया गया है। जॉन मार्शल की पुस्तक। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक बहुत बड़ा प्रबंध छपवाया। उसमें सिंधु घाटी के 100 वर्ष पहले प्रयोग होने तथा खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी दोनों के चित्र हैं, जिन चित्रों के माध्यम से उन्होंने सतत परंपरा को सिद्ध किया। बैलगाड़ी में अरे वाले पहिए परवर्ती हैं। अब तो जीप के उतरे हुए पहिए भी काम आने लगे हैं। ऊंट गाड़ी में हवाई जहाज के उतरे पहिए काम कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो का अजायब घर। खंडरों के मध्य एक साबुत इमारत में अजायब घर है। ये किसी कस्बाई स्कूल की छोटी इमारत जैसा है। अजायब घर छोटा है, सामान भी ज़्यादा नहीं है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता। इस संस्कृति में ना भव्य राजप्रसाद हैं और ना मंदिर और ना राजाओं महंतों की समाधियाँ। मूर्ति शिल्प भी छोटे हैं। नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है। नावें भी छोटी हैं। यह लोग लघुता में महत्ता अनुभव करते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। साधनों और व्यवस्थाओं के लिहाज से समृद्ध भी था। इसमें भव्यता व आडंबर का अभाव रहा है। इस सभ्यता की अधिक चर्चा न होने का एक कारण इसकी अभी तक न पढ़ी जाने वाली लिपि भी है। समापन। सिंधु के पानी के रिसाव के कारण मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम बंद कर दिया गया है। पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब तो इन खंडरों को बचाना भी एक समस्या है। तो छात्रों, ये तो था हमारा अतीत में दबे पांव नामक अध्याय का सार। आज के लिए इतना ही छात्रों, धन्यवाद।